बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर 2 बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। स्वयं लेखिका हैं ये। इन्होंने अपने जीवन, अपने बचपन के बारे में आपको इस चैप्टर के माध्यम से बताया है कि उस समय का माहौल कैसा था। और बच्चों, इसमें मैंने कुछ अलग भी किया है। तो पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। चैप्टर में आया है सूर्यास्त। तो बच्चों को नहीं पता इसका मीन्स क्या होता है। तो बच्चों, सूर्य के छिपने के समय को सूर्यास्त कहते हैं। रौनक, शोभा, सिग्नल यानी संकेत, मॉडल, प्रारूप, सहज, स्वाभाविक, हिमाचली, हिमाचल प्रदेश की जो चीज़ थी उसको हिमाचली कहा है इन्होंने। स्कर्ट, बच्चों को पता नहीं स्कर्ट क्या होता है। लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा स्कर्ट कहलाती है। चॉकलेटी यानी भूरा, लेमन कलर यानी नींबू जैसा रंग। पॉलिश, पॉलिश जूतों को चमकाने वाला एक पदार्थ है, काले रंग के जूतों पर लगाया जाता है। ब्राउन ब्रेड, आपने ब्रेड तो सुनी है, लेकिन ब्राउन ब्रेड कैसी होती है? भूरे रंग की होती है, आटे की होती है। उसको कुछ लोग आटे का पाव भी कहते हैं। स्पीड, गति। ऑलिव ऑयल, इसमें चांद बनना था बिना डॉट के। जैतून का तेल। क्रिस्टल ऑयल, रीड का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का एक यंत्र है। आइसक्रीम, कुल्फ़ी, जो हमारे आइसक्रीम है कुल्फ़ी जैसी होती है ये। अब मैं आपको एक कुछ डिफरेंट सिखा रही हूँ। बच्चों, मैंने अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम देखी है कि हम इतना पढ़ के जाते हैं, मैम वीडियो भी देखते हैं, पर समझ नहीं आता टीचर क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेती है। तो एक नए तरीके के क्वेश्चन आपको बताती हूँ कैसे आप मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। संकेत बिंदु दे रखे हैं मैंने। गीत संगीत सुनने से पहले क्या साधन थे? ऐसे टीचर आपको ऑप्शन दे देगी तो ये MCQ बन गया। अगर टीचर ने कह दिया कि इससे संबंधित 20 शब्दों में उत्तर दीजिए या 2 लाइन में इसका उत्तर दीजिए, संकेत को पहचान कर इस क्वेश्चन का 2 लाइन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकती है टीचर, गीत संगीत सुनने के पहले क्या साधन थे? जरूरी नहीं है MCQ में आए, तो आप लिखोगे ग्रामोफोन। MCQ में आएगा तो टिक मार दीजिए, तो उसमें आएगा तो गीत संगीत सुनने के पहले साधन ग्रामोफोन था। ठीक है। और अगर इसको लघु में टीचर दे देती है और आपको संकेत देती है तो आप लिखोगे लेखिका के ज़माने में गीत सुनने के लिए लोग पहले ग्रामोफोन का फ़ोन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय CD प्लेयर, टेलीविज़न, रेडियो जैसी चीज़ प्रचलित नहीं थी। आया समझ में? सो इजी। MCQ से कैसे टीचर अति लघु और लघु बनाती है, मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। और आप घबरा जाते हैं, मैं तो पढ़ के ही नहीं आया था, मैंने तो MCQ पढ़ा था, मुझे आ ही नहीं रहा। तो बिल्कुल नहीं घबराना। आप देखिए, एक नया तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड है, लेखिका को हर शनिवार क्या पीना पड़ता था? तो आपके पास ऑप्शन है, यानी टीचर में MCQ दे रही है तो आपको पता है ऑलिव ऑयल। और अगर टीचर इसको ये कहती है लेखिका को शनिवार क्या पीना पड़ता था, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो आप उस समय लिखेंगे लेखिका को हर शनिवार ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। कहते इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन लेखिका ने बड़े होकर इस बात को महसूस किया कि अगर वो उन टाइम में ये ऑयल ना भी पीती तो भी इसे कुछ नहीं होने वाला था। लीजिए, बन गया दीर्घोत्तरीय। टीचर दे देती है संकेत के अनुसार आंसर देना है तो आप ये वाला तरीका आराम से अपनाकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचपन पाठ में भारी भरकम पक्षी किसे कहा है? तो बच्चों, 1 वर्ड में भी आंसर आ सकता है, अति लघु में भी इसका आ सकता है, दीर्घ में भी आ सकता है और विस्तृत में भी। और MCQ में आएगा तो ऐसे ही ऑप्शन आएगा। तो आपको पता है, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए भारी भरकम है क्या चीज़। तो भारी भरकम है हवाई जहाज। क्यों? क्योंकि उस समय लेखिका को हवाई जहाज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने उसको भारी भरकम पक्षी कह दिया, जो बहुत तेज़ी से उड़ जाता है। ठीक है, लघुत्तरी बन गया। तो इसको दीर्घ भी ऐसे ही हम बनाएंगे। तो ये एक संकेत आपको दे रही हूँ जिसके सहारे आप हर आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने नीचे उत्तर भी लिख दिए हैं। अगला पहला एक क्वेश्चन मैं आपको नया क्वेश्चन बता देती हूँ, ये इन बिटवीन बना रखा है। चश्मा लगाते समय डॉक्टरों ने लेखिका को क्या भरोसा दिया था?
तो चश्मा लगाते समय डॉक्टरों ने विश्वास दिलाया था कि कुछ दिन पहनने के बाद चश्मा आंखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा आपको भी डॉक्टर कहता है, ऐसा ही उस ज़माने में भी डॉक्टर कहते थे। तो समझो, फील करो। अगर आप आंसर बिना याद किए चले गए हैं तो आप ये फील करो कि मैंने चश्मा अगर बनवाया था तो मम्मी ने मुझे क्या कहा था, पापा ने मुझे क्या तसल्ली दी थी। तो जो तुम्हें दी थी वही उस ज़माने में लेखिका को भी डॉक्टर ने दी थी। बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता है, ऐसे ही भरोसा दिलाया जाता है। और रियलिटी ये कि एक बार चश्मा लग जाए तो उतरता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के से लेखिका के पहनावे में क्या बदलाव आया। तो बच्चों, उम्र बढ़ने के साथ लेखिका के पहनावे में काफ़ी अंतर आया। आप खुद फील कीजिए। आप बचपन में इस रंग बिरंगी फ्रॉकें पहनते हैं, क्या मम्मी पहन रही है इस समय स्कर्ट, दादी पहन रही है, तो लेखिका इस समय दादी की हो गई है। तो दादी क्या पहन रही है, चूड़ीदार पजामी मम्मी पहन रही है, घेरदार कुर्ती पहन रही है। तो उस समय लेखिका में यही पहनावे में अंतर आया। सो ईजी। ऐसे ही अपने हर आंसर के बनाने की कोशिश करें।